ज्यादातर सिलेक्शन दिल्ली के बच्चों का नहीं होता। क्यों नहीं होता है मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में भी लगभग मेहनती बच्चे आते हैं, तैयारी करने के दृष्टिकोण से आते हैं, लेकिन दिल्ली में उनको भरपूर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो रूम है वो बहुत छोटा छोटा है, रूम में खिड़कियां तक नहीं है। इसके बाद रूम का 10-15 हज़ार रुपये वो किराया देते हैं, कोचिंग्स में वो 2.5 लाख देते हैं। इसके बाद हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरे चैनल बैक टू द बेसिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई एक दुर्घटना के कारण से मैं यहाँ दिल्ली आया हुआ था और हम लोगों का प्लान ऐसा था कि स्टूडेंट्स के इस आंदोलन को कमजोर न पड़ने दिया जाए, स्टूडेंट्स की आवाज़ में अपनी आवाज़ भी मिला करके उस आवाज़ को और मुखर और मजबूत बनाया जाए, जिसका हम लोगों ने भरपूर प्रयास भी किया। आप लोगों ने भी देखा होगा कि मीडिया के लगभग हर चैनल पर, उन चैनल्स पर भी जो लोग साधारणतः जो जनता के समस्याएं हैं, जो स्टूडेंट्स की समस्याएं हैं, उसको अपने चैनल्स पर नहीं रखते हैं, उन चैनल्स को भी हम लोगों ने अपनी वाणी के द्वारा मजबूर कर दिया कि हमारी बात को वो ना सिर्फ सुने बल्कि प्रसारित भी करें। हम लोगों का ये भी प्लान था कि हम लोग एक्यूमुलेटेड स्टूडेंट्स ग्रीवांसेस को भूख हड़ताल के यानी हंगर स्ट्राइक के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए। हम लोगों ने सबसे पहले तो जंतर मंतर पर भूख हड़ताल के लिए परमिशन मांगा, जो यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है वहाँ से। वो परमिशन हम लोगों को डिनाई कर दिया गया 15 अगस्त को लेकर के। उसके अलावा ओल्ड राजेंद्र नगर पर भूख हड़ताल की हम लोगों ने बात रखी, लेकिन जो यहाँ का जो मुद्दा था कि स्टूडेंट्स जिनकी मौत हुई है उसको सेंटर पर रखा जाए, बाकी सारी चीज़ें तो अपनी जगह है। तो इस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पुलिस से छीन करके सीबीआई के हाथों में सौंपा। तो इससे कुछ हद तक संतुष्ट होकर के हम लोगों ने हंगर स्ट्राइक के चीज़ों को दरकिनार कर दिया, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि जो मूल मुद्दा है, यानी कि जिन स्टूडेंट्स की मौत हुई है उनको न्याय मिले, जो उसमें कल्प्रिट्स हैं वो सामने आए, और जिन भी बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है उनको प्रॉपर कंपनसेशन, प्रॉपर मुआवजा उनको दिया जाए। तो दोस्तों, ये बातें हैं अभी तक का अपडेट। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली आप मत आइए तैयारी करने के लिए। दिल्ली में आप आएंगे, चाहे मुखर्जी नगर रहेंगे, चाहे ओल्ड राजेंद्र नगर रहेंगे, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपको दिल्ली नहीं आना चाहिए। मैं आपको एकदम लिखित तौर पर देता हूं कि जो ज़्यादातर सिलेक्शन होते हैं, 90 to 95% सिलेक्शन जो होते हैं यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में, वो दिल्ली में रहने वाले बच्चों के नहीं होते हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग्स भी जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं उनको कुछ पैसे वगैरह दे करके या फिर कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे करके अपने पास बुला लेती है और उनके माध्यम से बच्चों को गुमराह करने का भरपूर प्रयास किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर सिलेक्शन दिल्ली के बच्चों का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में भी लगभग मेहनती बच्चे आते हैं, तैयारी करने के दृष्टिकोण से आते हैं, लेकिन दिल्ली में उनको भरपूर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जो रूम है वो बहुत छोटा छोटा है, रूम में खिड़कियां तक नहीं है। इसके बाद रूम का 10-15 हज़ार रुपये वो किराया देते हैं, कोचिंग्स में वो 2.5 लाख देते हैं। इसके बाद लाइब्रेरी में 3 से 4 हज़ार वो पर मंथ देते हैं। जब इतना मानसिक बर्डन उन पर बन जाता है पैसे का, तो पढ़ाई कहीं ना कहीं उनसे ठीक ढंग से नहीं हो पाती। इसके अलावा उनका हेल्थ बिगड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की एयर बहुत अच्छी नहीं है, एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है। पानी जो आपको पीने के लिए और नहाने वगैरह के लिए मिलता है उसकी क्वालिटी बहुत बुरी है। बाहर आप चले जाइए, हाइजीन नहीं है। अगर आप घर में खुद से खाना बनाकर खाते हैं तो आपका समय नष्ट होता है। बाहर अगर खाते हैं तो 1 से 2 महीने में आपको टाइफाइड, मलेरिया, ये सारी बीमारी, जॉन्डिस वगैरह होना ही होना है। तो दोस्तों, ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सारी समस्याएं आपको लेकिन एक चीज सिखा रही होती है, ये सारी समस्याएं आपको सिखा रही होती है भ्रष्टाचार। जैसे दलाल यानी ब्रोकर आपको लूटता है, रूम का ब्रोकर आपको लूटता है, फिर कोचिंग का ब्रोकर आपको लूटता है, फिर लाइब्रेरी का ब्रोकर आपको लूटता है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये फिट हो जाता है कि जो दलाली है वो एक बहुत ही अच्छा काम है। इस तरह से आप अगर सेलेक्ट हो भी गए तो आगे चल करके आप भी दलाली ही करेंगे। इसीलिए अगर आप बहुत ज्यादा अमीर नहीं है तो दिल्ली आकर के तैयारी मत करिए, अपने घर से तैयारी करिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मेरे किसी भी इनिशिएटिव से अगर आपको लाभ होता है, चाहे एमसीक्यू के इनिशिएटिव से, चाहे अगर आगे चल करके जो आंसर राइटिंग का इनिशिएटिव हम लोग चलाएंगे उसमें भी विलम्ब हो रहा है, उसके लिए माफी जाएंगे, क्योंकि मेरा शरीर एक समय पर एक ही स्थान पर रह सकता है।
आप लोगों से वादा किया हुआ था कि हम लोग संकल्प को चलाएंगे, संकल्प 2025 के लिए, लेकिन उसमें विलंब हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मेरे किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आपको फायदा होता है तो आप प्रॉमिस करिए कि आगे चल करके इस भ्रष्टाचारी सिस्टम और इस दलाली खाने वाले सिस्टम का पार्ट आप नहीं बनेंगे। भले आपकी जॉब चली जाए कल को, या फिर आपको प्रमोशन ना मिले, या फिर आपके साथ अच्छा व्यवहार ना हो, लेकिन आप इस सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे, इस भ्रष्टाचार का पार्ट आप नहीं बनेंगे, इस दलाली का पार्ट आप नहीं बनेंगे, गलत काम में आप हिस्सा नहीं लेंगे। देखिए आज गलत हो रहा है, एमसीडी की गलती से कोचिंग में पानी भर गया, एमसीडी की गलती से एक बच्चे की करंट लग के मौत हो गई, किसी कोचिंग में लास्ट ईयर आग लगने से बच्चों की मौत हो गई। तो इन चीजों को, इन वारदातों को, इन घटनाओं को दबाने वाला भी कोई सिलेक्टेड ऑफिसर ही है। हाथरस में किसी लड़की का बलात्कार हुआ, उसकी मौत हो गई, उसका डेड बॉडी उसकी फैमिली को सौंपने के बजाय पुलिस ने उसको पहले ही जला दिया। ये करने वाला भी कोई ना कोई ऑफिसर ही होगा। आप अपने अंतरात्मा से, अपने मन से पूछिए, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा दीजिए कि कल के डेट में किसी के डराने से या किसी के लालच के कारण, किसी लोभ से या किसी डर से, क्या आप भी ऐसे भ्रष्टाचार का पार्ट बन सकते हैं? संभावना तलाशी अपने अंदर। अगर आपके अंदर भी एक भ्रष्टाचारी बनने की संभावना है, एक कायर बनने की संभावना है, तो प्लीज मेरी किसी भी इनिशिएटिव का पार्ट मत बनिए। मैं नहीं चाहता हूं, भले मेरा एक भी स्टूडेंट सेलेक्ट ना हो, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई एक स्टूडेंट कायर बने या मेरा कोई एक स्टूडेंट भ्रष्टाचारी बने, कि उसके सामने एक गरीब के साथ अन्याय हो रहा हो और वो चुप बैठा रहे सिर्फ इसलिए कि मुझे प्रमोशन नहीं होगा, या मुझे इधर से 10 लाख रुपए आते हैं या उधर से 20 लाख रुपए आते हैं, इस कारण से वो चुप रह जाए। तो ऐसे स्टूडेंट्स कृपया करके दूर रहें। जब मैं चारों ओर देख रहा हूं, पूरा भ्रष्टाचार है यहाँ पर, कंप्लीट करप्शन। जैसे ही बच्चा उतरता है मुखर्जी नगर पर, वो रूम ओनर और पीजी वाले उनको घेरना शुरू कर देते हैं, उसके बाद कोचिंग वाले उनको घेरना शुरू कर देते हैं, उसके बाद लाइब्रेरी वाले उनको घेरना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी कल के डेट में यही करना चाहते हैं तो प्लीज कृपया करके दूर रहिए और प्लीज सच का साथ दीजिए, आवाज बुलंद करिए। उसूलों पे जो आए आंच तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। धन्यवाद।